हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग इकाई 3 से कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट शानदार ज़बरदस्त न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में 100% छपने के चांसेस हैं। तो आप लोग जितना मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ उतना न्यूमेरिकल आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार करिए। उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ और न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कम से कम 5, 6, 7 न्यूमेरिकल देखेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल जो आपको जिस टाइप का मैं बता दूं उस टाइप का 1-2 न्यूमेरिकल और अपने मन से लगा लीजिए तो आपके लिए, हमें लगता है आपके न्यूमेरिकल के लिए पर्याप्त है। और ऐसे लोग जिनको न्यूमेरिकल से तो भैया एकदम डर लगता है, न्यूमेरिकल से एकदम उनको एकदम डर लगता है, तो वो लोग जितना न्यूमेरिकल बताया जाए उन न्यूमेरिकल को कैसे बताया जा रहा है, कौन सा फार्मूला लगाया जा रहा है, उस फार्मूले के लिए कौन सा थ्योरी बताया गया है, वह थ्योरी इंपॉर्टेंट बताया गया है कि नहीं बताया गया है, उन सभी चीज़ों को वो लोग गौर से सुने और उसमें देखें कौन सा थ्योरी इंपॉर्टेंट बताया गया है, उसको भी भैया बढ़िया से तैयार कर लें। ठीक है, अगर आपका न्यूमेरिकल पे ज़्यादा डर है तो जो थ्योरी बताई जा रही है उस थ्योरिया को बढ़िया से एकदम तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो फिर समझो नैया पार करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कुछ मत सोचिए कि आपको डर लग रहा है, बस देखिए चीज़ें आप अभी खुद देखेंगे कि न्यूमेरिकल कितने आसान है। मुझे लगता है कि थ्योरी बल्कि इसकी थोड़ा लंबी लंबी रहती है, उसको लिखना रहता है, फिगर बनाना रहता है, दिशा निकालना रहता है। बाकी न्यूमेरिकल के लिए जो है ना केवल फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला अगर आपको याद है, डेरिवेशन करिए, अपने आप न्यूमेरिकल निकल के आएगा आंसर उसका। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। अभी हमने आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं और ये तीनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टपके हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा एक समतल वृत्ताकार कुंडली, बल्कि मैं नीचे शुरू करता हूँ, थोड़ा जगह कम मिलेगा इसलिए पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस क्लास में हमने 3 क्वेश्चन अभी लिए, अभी और क्वेश्चन लिखने वाले हैं। ठीक है, बस देखिए, आपको देखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से एकदम आ रहा है। ठीक है, देखा, शुरू कर रहे हैं भैया। पहला क्वेश्चन, एक लंबे सीधे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला है, तो तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में लिखा हुआ है। आपको 3 नंबर में आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आए हुए, 3 नंबर के क्वेश्चंस आपको दिलाएंगे। अब बताओ, 3 नंबर का और 3 नंबर को पाने के लिए आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखो भाई, पहले फार्मूले से पहले आपको क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है उसकी ज़बरदस्त तरीके से पहचान करने आनी चाहिए। लिखा हुआ है कि एक लंबे सीधे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी को भैया हम लोग किससे मानते हैं, आर से। आर बराबर आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बना देते हैं। और मीटर में क्यों बना देते हैं, मीटर में क्यों बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ला, और जो टेस्ला है वह तो समझ गए होंगे किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और ये एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने 3 मात्रक बताया था और कहा था तीनों मात्रक भैया एकदम आपको याद होना चाहिए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ये 3 मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के होते हैं और तीनों आपको याद होना चाहिए। आपको वही बी दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक, तो आपसे पूछ कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि तार में वैद्युत धारा का मान बता दीजिए। लो भाई, वैद्युत धारा का मान पूछ रहा है। अब हमने आपको बताया है एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से कोई अनंत लंबाई का तार है, उससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है μ0/2 पाई I/R आता है। ये सूत्र भाई आपको सूत्र पता होना चाहिए। ये सूत्र कैसे निकाला गया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र कैसे निकाला गया है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एम्पियर का जो परिपथी नियम है वह एम्पियर का परिपथी नियम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर इससे पहले वाले एक नंबर वाला जो मैंने 15 क्वेश्चंस बताया है, ठीक है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको भी लग जाएगा कि हाँ, उसमें एम्पियर का परिपथी नियम का जिक्र किया गया है। ठीक है, अच्छा देखो, जो मैंने अब से पहले जो 1 नंबर का जो वीडियो बनाया हुआ था 15 क्वेश्चन, उसमें हमने आपको नति और नमन कोण के बारे में बताया था, नति और नमन। तो ये नति कोण और नमन कोण दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ गलती कर दिया कि नति कोण और नमन कोण दोनों एक ही कोण होते हैं, जबकि द्विपात कोण अलग होता है। द्विपात कोण
अलग होता है। तो द्विपाद कोण अलग होता है, नमन और नत्ती कोण दोनों एक ही होता है। नमन कोण बोले चाहे नत्ती कोण बोले, वह दोनों कोण क्या होता है, एक होता है। द्विपाद कोण जो होता है वह होता है आपका, ये जैसे मान चलो ये आपका है भौगोलिक आमोत्तर और ये आपका है अगर ये चुंबकीय आमोत्तर, इनके बीच का ये जो कोण बनता है ये कोण आपका द्विपाद कोण कहलाता है। जबकि कोई चुंबकीय सुई है, उस चुंबकीय सुई को अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे रहे हैं, ये चुंबकीय सुई है, इस चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक आप लटका देंगे तो ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है वह कोण आपका नमन अथवा नति कोण कहलाता है। तो ये थोड़ा सा गलती हो गई तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, हो जाती है थोड़ा बहुत गलती कभी कभी। तो अब ये बात यहाँ से समझ में आ गई कि आपको फार्मूला क्या लगने वाला है, B बराबर μ0/2 I/r लगने वाला है ये फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला कैसे आया भैया, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये एम्पियर का परिपथी नियम इसमें लगता है, एम्पियर का परिपथी नियम भी याद होना चाहिए और ये फार्मूला कैसे निकाला गया वो याद होना चाहिए। और इस फार्मूले पर मैंने आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ और इस टाइप से आपको एक आध दो न्यूमेरिकल और लगा लेने हैं ताकि न्यूमेरिकल का जो डर है वह डर काफ़ी कम होता रहे, ठीक है। चलो अब देखो, बस हमें फार्मूला पता चल गया है। जब फार्मूला पता चल जाए ना तो फार्मूला लिख करके उस पर मान रखना, तुरंत आंसर निकालना वो ज़्यादा आसान है विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी के, ठीक ना। बस केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला पता चल गया ना, फार्मूला क्या पता चला भैया हमको, B बराबर μ0/2 πI/r, ठीक है। B का मान रखते हैं 10⁻⁻6 बराबर μ0 का मान हमने आपको बताया, μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। μ0 का मान हमने बताया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। μ0 का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। μ0 की बीमा क्या होती है, बीमा मात्रक से आपको निकाल सकते हो, mL2T-2 A-2 शायद करके आता है, उसको चेक कर लेना, अपान 2 पाई, इसका मान मात्र भाई इंपॉर्टेंट है, इंटू आई आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आई, अच्छा आई तो आपसे पूछ रहा है, आई आपसे पूछ रहा है बटे आर की जगह पे आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻2, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करो, पाई से कट गया, 2 दूना 4, 2 बचा, ये 2 कट गया, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, 10⁻⁻6 बराबर 10⁻⁻7, ये ऊपर आ जाएगा +2 हो जाएगा 10⁻2 × आई, ठीक। 7 में से 2 गया 5, -5 हुआ, इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो +5, 10⁻⁻6 पहले से है, इधर देखो 7 में से 2 गया 5, -5 इधर भेज दोगे हो जाएगा +5, 10⁻+5 बराबर आई, -6 +5 -1 बोले 10⁻⁻1 बराबर आई, 10⁻⁻1 मतलब 1/10, 1/10 बराबर आई, 1/10 लिखो चाहे आप 0.1 एम्पियर लिखो, ये आपका आंसर है। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, एकदम आते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, बस आपको वो डर खत्म होना चाहिए। अगर आपके अंदर डर है न्यूमेरिकल से तो फिर भाई आप आसान क्वेश्चन भी छोड़ के चले आओगे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के अंदर न्यूमेरिकल से काफ़ी डर भरा हुआ है और धीरे धीरे इतना टाइम हो गया फिर भी आपका न्यूमेरिकल का डर भरा हुआ है, तो उसको धीरे धीरे न्यूमेरिकल का डर पता है कैसे खत्म होगा, बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके। जितने भी अनसॉल्व आए हैं, अनसॉल्व में देखिए आप, जैसे मैं इकाई ये 3 लगवा रहा हूँ, इकाई 3 से आप अनसॉल्व के जितने भी अनसॉल्व में इकाई 3 से संबंधित क्वेश्चंस आए हैं, बस केवल उन्हीं को लगाइए एक बार कम से कम 10 साल 12 साल के अनसॉल्व को, जितने इकाई के 3 के जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं उन सारे न्यूमेरिकल को लगाइए, तब देखिए आपका डर खत्म होता है कि नहीं होता है, एकदम खत्म होगा। आप क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, बस ये पूरा तैयार है नहीं, अब जब पूरा तैयार है नहीं तो आप एक बार पूरा साल का उठाते हो, जब पूरा साल का उठा के पढ़ते हो तो आपको लगता है अरे 70 नंबर मेरा क्यों 30 से 40 नंबर आ ही रहा है, तब वहाँ पे आपका डर बढ़ने लगता है। तो अभी आप क्या करिए, जब तक पूरा नहीं पढ़े हो तब तक जितना आप पढ़े हो उतने से अनसॉल्व को हर साल का अनसॉल्व टच करिए, जितना आप पढ़े हैं उतने से हर साल का अनसॉल्व टच करिए, तब देखिए आपका मनोबल कितना बढ़ता है, ठीक है। चलिए आते भाई अब लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पर। पहला वाला क्वेश्चन भाई लगाने में आपको आसान लगा होगा, आसान क्वेश्चन था भी, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन उसमें थोड़ा दिशा वगैरह है, ठीक ना, दिशा वगैरह है, तो दिशा वगैरह है लेकिन देखो आसान है, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन जो है दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, कितने लोग देखेंगे, देखने के बाद ही उनको डर लगने लगेगा और डर ऐसा लगेगा कि लोग टच नहीं करेंगे, अरे इतना कठिन क्वेश्चन आ रहा के टच करत, ठीक है। उसमें दिशा उसा पूछ रहा, ठीक है। तो आपको दिशा पूछा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस उसको पढ़िए और एक बार ट्राई करने का प्रयास करिए। और ऐसे क्वेश्चन जब आप एग्जाम से पहले लगा रहोगे ना, और अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया तो पता है चेहरे पे ज़बरदस्त स्माइल आएगी आपके। चलिए
क्वेश्चन में लिखा कि एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। अब उत्तर दक्षिण आपको पता होना चाहिए, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है, ठीक है। ऐसा कभी बहुत बार देखो यार, नीचे क्या है, दक्षिण है, दक्षिण में श्रीलंका होता है ना, ये दक्षिण है, ठीक है, ये आपका क्या है, उत्तर है, ठीक। तो कोई हम लोग तार बना लेते हैं, ये देखो तार है हमारा, इस लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा, 10 एम्पीयर की धारा देखो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण बोले ऊपर से नीचे ना, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। कितनी एम्पीयर की धारा, 10 एम्पीयर की धारा, ठीक है, कोई दिक्कत। एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, तो ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर, अब बताओ दाईं ओर इधर होगा, इधर होगा दाईं ओर, इधर होगा आपका बाईं ओर, तो इधर दाईं ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ये जो आर आपको दिया हुआ है कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर, अब बताओ दक्षिण से नीचे से ऊपर, मतलब दक्षिण से उत्तर मतलब क्या हुआ, नीचे से ऊपर, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से, 2 मीटर पर सेकंड की चाल से क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब फेंका जाता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका जा रहा है, तो बता दीजिए कि उस इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, यही आपसे पूछ रहा है। ये बात समझ में आएगी नहीं, एक बार फिर ध्यान से इसको समझ लो। हमने क्या बताया आपको कि ये कोई तार है, इस तार में धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दाईं ओर कौनो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से क्या किया जा रहा है, प्रक्षेपित किया गया है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो आपने इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल या आवेश पर लगने वाला बल हमने आपको बताया, उसे बोलते हैं हम लोग लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। और लॉरेंज बल क्या है, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछ सकता है। लॉरेंज बल का सदिश रूप क्या है, ये आपसे 1 नंबर पूछ सकता है। तो पहले इसको मैं चर्चा कर लेता हूँ। लॉरेंज बल क्या होता है, जब किसी आवेश को या जब किसी आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कराया जाता है या v वेग से गति करता है, तो उस पर लगने वाले बल का सूत्र F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। और इसी बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। इसका जो सदिश रूप होता है मेरे प्यारे भाई, वह होता है वेक्टर F बराबर क्यू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, ये इसका सदिश रूप होता है। तो ये आपका लॉरेंज बल क्या है, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इसका सदिश रूप क्या होता है, ये आपका 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे इस सवाल के नज़रिए से भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इतना तो आपको आइडिया लग गया कि हमको लॉरेंज बल लगाना है, क्योंकि चुंबकीय बल मैंने आवेश पर लगने वाला, देखो आवेश कैसे आपके दिमाग में आया, चुंबकीय बल, यहाँ पे लॉरेंज बल तो कहीं नाम नहीं लिया था, चुंबकीय बल कहा है ना, चुंबकीय बल बोले तो F, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यानी आवेश है, आवेश पर लगने वाला बल यह बराबर क्यू वी बी होता है, ठीक है। तो अब आपको F निकालना है, F निकालने के लिए क्यू की जगह पे आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। V आपको दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, B आपको दिया है, B आपको नहीं दिया है। तो पहले करना क्या है, आपको B निकाल देना है। अब B निकालने के लिए अभी जो हमने इससे पहले वाला जो सवाल बताया, ये कोई तार है, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर μ0/2 पाई I/r लगता है। पहले ये वाला हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये वाला जब फार्मूला लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, B, और जब B मिल जाएगा तब ये वाला फार्मूला निकाल करके क्या निकाल देंगे, F, ठीक है। मजा आ गया ना। चलो अब देखो, मुझे इतनी छोड़ देना है, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन और क्वेश्चन पे मैं इतना समझा करके आपको छोड़ूंगा, उसके बाद आपको आंसर बता दूंगा कि क्या आंसर सॉल्व करिए, इतना आएगा। और उसको आप लोग, क्योंकि ये प्रैक्टिस करवा रहे हिसाब से, ठीक ना, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसको आपको अपने मन से सॉल्व कर लेना रहेगा, ठीक है। चलो फिलहाल अभी तो मैं कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग क्या निकालें, तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे लिख करके आपको लगाओगे ना तो और अच्छा रहेगा। तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसको मैं लिख दे रहा हूँ B बराबर μ0/2 पाई I/r, ठीक है। तो B बराबर μ0 का मान 4 पाई × 10⁻⁻7, मात्रक याद रखा करो, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, बटा 2 पाई, I कितना दिया आपको 10 एम्पियर, बटे R आपको कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बना दो, ठीक है। तो B बराबर जो आपका आएगा 2 पाई से कटेगा 2 बचेगा, 2 × 10⁻⁻7,
ये 10 10 से कट गया, ऊपर जाएगा 10 की घाते प्लस 2। b बराबर आपका आ गया 2 गुणे 10 की घाते माइनस 5 टेस्ला। अगर यहाँ पे b की दिशा की बात कर ली जाए, दिशा क्या हो जाएगा, दिशा निकालने के लिए हमने आपको दाएं हाथ के हथेली का नियम बताया है। दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार अंगूठा किधर होना चाहिए, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में। अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, फैली उंगलियां जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, धक्का किधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। तो यहाँ पे दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर कैसा, तल के लंबवत, तल के लंबवत बाहर की ओर क्या लगेगा, इस पे दिशा लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकाल देना है, बल निकाल देना है। बल का फार्मूला लारेंज बल के आधार पर या लारेंज बल के सूत्र से, या डायरेक्ट केवल लारेंज बल, या कुछ मत लिखो कि डायरेक्ट लिखो चुंबकीय बल F बराबर, तो लारेंज बल के सूत्र से मैं लिख दे रहा हूँ, लारेंज बल के सूत्र से, लारेंज बल का सूत्र क्या है, F बराबर QVB। ठीक है, QVB साइन थीटा होता है, ठीक ना, F बराबर क्या होता है, QVB साइन थीटा होता है। तो जो साइन थीटा देखो भाई क्यों, अच्छा देखो V जो हमारा है ये V वेग से ऐसे जा रहा है, और बल हमारा किधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो बल हमारा इधर लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री। भाई ये V वेग से ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, बल कैसे लग रहा है, इधर को लग रहा है, इधर को लग रहा है। तो अभी हमने दिखाया बल इधर को लग रहा है, V ऐसे जा रहा है, थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री। तो लिख दें यह बराबर QVB साइन 90 अंश, साइन 90 अंश। F बराबर क्यू की जगह पे इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19। V आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, B अभी आपने निकाला 2 गुणे 10 घाते माइनस 5, 2 गुणे 10 की घाते माइनस 5, साइन 90 अंश का मान 1। बताओ कितना आसान डेरिवेशन, इतना आसान डेरिवेशन, बस केवल दिशा पहले से डर बना हुआ है और वो डर आप पे हावी हो गया और आप इससे क्वेश्चन को देख करके डर के मारे भाग गए। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, बस थोड़ा सा हिम्मत बनाना है, और हिम्मत ये बनाना है कि आपको थोड़ा सा अभ्यास, मतलब उसको ट्राई करने का प्रयास करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको ट्राई करिए। जब आप ट्राई करते रहेंगे तो क्वेश्चन एक समय ऐसा आएगा कि आपको क्वेश्चन अपने आप आने लगेगा और आपको क्वेश्चन से लगाव हो जाएगा। ठीक है, तो यह बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा कर दो भाई, 2 दूना 4, 16 चौके 64, 6.4 64 हो गया, 19 19 5 24 गुणे 10 की घाते माइनस 24 न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। अगर यहाँ पे बल की दिशा पूछ लिया जाए तो बल की दिशा निकाल लोगे। बल की दिशा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का यूज कर सकते हो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या बताया गया है, अंगूठा आपका चालक की गति की दिशा में होना चाहिए और ये वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए, और ये वाली देखो, ये वाली अंगुली जो गति कर रहा है उधर, ये वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा क्या बता देगा, बल की दिशा में। यहाँ से आप बल की दिशा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो आप निकाल सकते हैं। चलिए, 2 क्वेश्चन तो हो गया भाई, बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको मिटा हटा देना। ठीक है, बस यहाँ पे देखो भाई कैसे कैसे क्वेश्चन लगाया जा रहा है, और उसी टाइप से आप अपनी किताब से भी 1-2 क्वेश्चन और लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो संभव नहीं कि हर एक क्वेश्चन बताया जाए अब। ठीक है, इससे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ से आपको अगर क्वेश्चन यहाँ पे कुछ मज़ा आया और क्वेश्चन लगाने का मूड बन रहा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से जा कर के कुछ और क्वेश्चन लगाने का प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलो अब आते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। कोई समतल वृत्ताकार कुंडली है, उसमें कितने फेरे हैं, 100 फेरे हैं, तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। चलो भाई आ जाते हैं। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में कितने फेरे हैं, 100 फेरे हैं। इसको मिटा दे क्या यार, ठीक है, थोड़ा जगह मिल जाएगी ना, इसको मिटा देते तो हमको क्या मिल जाएगी, थोड़ा जगह मिल जाएगी। तो समतल वृत्ताकार कुंडली में कितने फेरे हैं, 100 फेरे हैं। ठीक है, कभी 7 फेरा नहीं देता है ना, चलो कोई बात नहीं, 7 फेरा अभी आपको ज़रूरत भी नहीं है। अभी आपको सिर्फ 7 फेरा छोड़कर जितनी फेरे हैं ना वो आपको ज़रूरत है। तो समतल वृत्ताकार कुंडली में कितने फेरे हैं, 100 फेरे हैं। उस फेरों की संख्या पता है, किसे लिखते हैं, बड़का एन से, 100 फेरे हैं। तथा उसकी त्रिज्या, समतल वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कितनी दिया है, 3 सेंटीमीटर, आर बराबर दिया है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो समतल वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या को आर ना मान करके ए मानते हैं। ठीक है, अभी बता रहा हूँ क्यों मानते हैं। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, 3 × 10 की घाते -2 मीटर। ठीक, कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है
आई बराबर हमको कितना मिल रहा है 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है कुंडली की अक्ष पर कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये जो दूरियां होती है इस दूरिया को हम लोग क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं। यक्स बराबर 4 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर बना देंगे, 4 × 10⁻² मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, बी का मनवा चाहिए। अब बताओ भाई, ये चीज़ ना, इसका मैंने आपको डेरिवेशन बताया है इस टॉपिक का, और इस टॉपिक का जब डेरिवेशन बताया था बोला था हमने भैया इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। इस पे जो है इसकी थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी जितना इंपॉर्टेंट है लगभग उतना इसका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल कम पूछता है, कभी कभार न्यूमेरिकल पूछ लेता है, बाकी थ्योरी ज़्यादा पूछता है। देखो थ्योरी क्या है कि हमने बताया था ये कोई समतल वृत्ताकार कुंडली है। इस कुंडली के केंद्र से अच्छी स्थिति में, कैसे पता पाओगे भाई यहाँ पे अच्छी स्थिति वाला लग रहा है, देखो कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये अक्ष हो गया कुंडली की अक्ष पर, ये कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये डिस्टेंस जो है इसको हम लोग क्या मानते थे, इस डिस्टेंस को यक्स मानते थे। यहाँ से इस बिंदु को मिलाए थे, उसको हमने क्या माना था आर, ये डिस्टेंस को हमने क्या माना हुआ था आर, ये वाली दूरी हमने क्या माना हुआ था ए। यही वाला चीज़ यहाँ पे लगा हुआ था। इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ आया था, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे आया था, इसको हमने बढ़ा दिया था। तो इस तरीके से हमने इसका डेरिवेशन किया हुआ था। ये डेरिवेशन आपको रिवीजन की क्लास में है, ठीक है, रिवीजन की क्लास में हमने इसको बताया था। ये भैया हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर में, 5 नंबर में। बढ़िया तरीके से 1-2 बार दे करके प्रैक्टिस कर लोगे, आपका ये 5 नंबर का पक्का हो जाएगा, 5 नंबर का पक्का हो जाएगा। अगर आपने बढ़िया तरीके से दे करके 2-3 बार अभ्यास कर डालो, ठीक है, 1-2 बार नहीं 2-3 बार अभ्यास कर डालो, ताकि ये चीज़ छूटे ना, अगर आ जाए तो छूटे ना, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे जो फार्मूला निकल के आता है वो फार्मूला याद करना बहुत बड़ी चीज़ है। कितने लोग तो निकाल तो लेते हैं लेकिन फार्मूला याद नहीं करते हैं, वो गलत बात है। तो फार्मूला भी भाई आप देखो, न्यूमेरिकल लगाने के लिए ना फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फार्मूला बता रहा हूँ कि जो फार्मूला होता है b बराबर μ0/2 NIA² अपान x² प्लस a² होल टू द पावर 3/2। ये बढ़िया फार्मूला है, μ0/2 NIA² अपान x² प्लस a² होल टू द पावर 3/2। अब ये दोस्तों ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे आपको क्या रखना है, सब मान दिया हुआ है। देखो आपको n दिया है गजब, a दिया है गजब, और आपको i दिया है i, यस i दिया है, x दिया है। बताओ सब जो चाहिए वो हमको मिल रहा है, वाह, जो हमको चाहिए वो हमको मिल रहा है, तो फिर क्या मज़ा है। तो जो चाहिए हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो सवाल लगाने में क्या मज़ा है। देखो भाई जरा μ0 की जगह पे क्या रखोगे, 4π × 10⁻⁷, n की जगह पे रखोगे 100, i की जगह पे रखेंगे 2, a की जगह पे हम लोग रखेंगे 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर बट्टा रखेंगे 2। यहाँ पे देखो ये मझला का कोष्टक हमने लगा दिया, यक्स की जगह यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस a की जगह पर रख देते हैं 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और पूरे की घातिया है 3/2। पूरे की घातिया क्या है हमारा 3/2 है। अब बताओ भाई ये हमसे सॉल्व नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। बस थोड़ा सा धीरे धीरे आप इसको सॉल्व करोगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जल्दीबाजी में करोगे या तो फिर कितने लोग देख करके ना कहेंगे ये इतना बड़ा तो मुझसे नहीं होने वाला है। अरे भैया तुमसे नहीं होगा तब किससे होगा बताओ। देखो 2 छटका दो, 2 छटक गए, ठीक है। तो b बराबर हमको कहाँ मिल गया, अब यहाँ से b बराबर हमको मिला, क्या मिला भाई 4, पाई का मान वहीं रख देते हैं, पाई का मान 3.14, ठीक है। मैं देखो पूरा सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, बस काफ़ी हद तक आपको बता देने वाला हूँ। 4 पाई का मान 3.14, 10⁻⁷ और 100 को मिला देंगे हो जाएगा 10⁻⁵, 10⁻⁵ डायरेक्ट 10⁻⁵, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 10⁻² का वर्ग 10⁻⁴ बट्टे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 का भी वर्ग है, तो 4 का जब वर्ग करोगे 4 चौके 16, क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 16 × 10⁻⁴, भाई वर्ग है ना, प्लस 3 त्रिका 9 × 10⁻⁴ की घातिया कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है। तो b बराबर देखो ऊपर वाले का पूरा आपको गुणा कर देना है, 4 5 9 बना देना है। तो 4 × 9 × 3.14, ये गुणा आप लोग करोगे 10⁻⁹ बट्टा
16 और 9, देखो ये 10 घाते माइनस 4, ये भी 10 घाते माइनस 4, ये भी है, जुड़ जाएगा। 16 और 9 25, 25 गुणे 10 की घाते माइनस 4 की घातिया 3/2। बस मुझे यही चीज़ आपको बताना है। ऊपर वाला गुणा आप लोग करोगे 4 9 36, 4 9 36 गुणे 3.14 गुणे 10 की घाते माइनस 9 बटे, ये इसको आप लिख सकते हो 5 गुणे 10 की घाते माइनस 2 का होल स्क्वायर और पूरे की घात 3/2। अब ये 2 कट जाएगा। बस इस चीज़ को मैंने बताने के लिए यहाँ तक डेरिवेशन किया, ठीक है। तो जब अब यहाँ तक आप कर लोगे तो आपको b बराबर क्या मिल जाएगा, b बराबर मिल जाएगा 36 गुणे 3.14 गुणे 10 की घाते माइनस 9 बटे यहाँ पे देखो 5 की घात 3 बचा और 10 की घाते माइनस 2 की घात 3 बचा, 2 2 तो कट गया, 5 पचे 25 पचे 125 और 10 की घाते 2 का 3 बार गुणा, 10 की घाते 2 का 3 बार गुणा, समझ रहे हो ऐसे 10 की घाते 1 बार, 10 की घाते 2 बार, 10 की घाते 3 बार, कितना हो गया 10 की घाते माइनस 6, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर देना और सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा 9.04, ठीक है। आपको सॉल्व करने के बाद आंसर 9.04 गुणे 10 की घाते माइनस 4 टेस्ला, ठीक है भाई। इतना आप लोग आंसर लेकर आएंगे। देखिए आपने किस तरीके से 3 क्वेश्चन लगाया गया। उम्मीद है कि तीनों क्वेश्चन आपको आसान लगे होंगे। बस आपको ये जरूर सीखने को मिला होगा कि भाई बिना फार्मूले के कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और जितने मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल बताया उन न्यूमेरिकल पर आधारित जो टॉपिक है उस टॉपिक को भैया जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जब टॉपिक आप तैयार करे रहेंगे तो आपको फार्मूला याद रहेगा और फार्मूला थोड़ा सा 1-2 बार और बढ़िया से रट डालो, ताकि अगर वो टॉपिक नहीं आए, देखो जरूरी नहीं कि वो टॉपिक आया अथवा का न्यूमेरिकल आया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। या तो आपका न्यूमेरिकल आता है या तो आपका टॉपिक आता है, तो टॉपिक नहीं आया तो न्यूमेरिकल आ जाता है, तो न्यूमेरिकल आ जाता है तो न्यूमेरिकल भी आप लगाने के काबिल रहें। इस तरीके से आपको फार्मूला याद होना चाहिए। नहीं फार्मूला याद है, पता चला कि सब कुछ तैयार किए हो, फार्मूला आप आधा अधूरा याद किए हो, एग्जाम में बैठे हो फार्मूला नहीं याद आ रहा है, फार्मूला ही याद नहीं आ रहा है, फार्मूला इसका वाला उसमें वाला याद आ रहा है। जैसे देखो फार्मूले में क्या होता है, कुछ लोगों को ये वाला फार्मूला b बराबर μ0/2 पाई I/r ये फार्मूला, और एक होता है b बराबर μ0/2 I/r। इन दोनों फार्मूले में बराबर कन्फ्यूजन रहती है कि कौन किसका वाला है, कौन किसका वाला है। कि ये देखो जो है ये वृत्ताकार लूप वाला है, ये क्या है वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर है, ठीक है। और ये क्या होता है अनंत लंबाई के तार वाला है, अनंत लंबाई के तार वाला है। तो ये थोड़ा सा आप जब बढ़िया तरीके से याद रखोगे ना तब ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1-2 बार केवल बढ़िया से याद रख लिए हो, हाँ याद है, एग्जाम में पहुँचे लगाना चाहिए ये वाला लगा दिए, ये वाला लगाना चाहिए ये वाला लगा दिए ये वाला, यही सब गड़बड़ी होता है, ठीक है। तो इस सब बारीकी जो चीज़ होती है ना, बारीकी चीज़ को थोड़ा सा कई बार जब अभ्यास करे रहोगे तभी वो चीज़ें आपसे एकदम पकड़ में रहेगी, ठीक है। चलिए भाई और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद फिर और क्वेश्चन पर लगाते हैं। हाँ दोस्तों, हमने आपके सामने कुछ और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चंस को आपको बढ़िया तरीके से लगाने का अभ्यास करना है, ठीक है। चलो भाई, तो हमने आपके सामने जो क्वेश्चंस लिखे हुए भाई 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चंस हैं। और मतलब 4 हमने अभी आप 3 पहले बताया, यहाँ पे 4 और हमने लिखे हुए हैं। टोटल आपको 7 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। इस इकाई के 7 क्वेश्चन, इस इकाई के 7 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और आप कम से कम 6-7 क्वेश्चन और अपने मन से लगा लीजिए, यानी टोटल 15 क्वेश्चन। टोटल 15 क्वेश्चन जब आप लगा लोगे ना तब आपको जो 16वां क्वेश्चन रहेगा, वो 16वां क्वेश्चन से जो डर है, वो डर मुझे ऐसा लगता है कि वह ना के बराबर होना चाहिए। वो आंसर आए ना आए वो अपनी जगह पे है, लेकिन आप खुद ट्राई करने लगोगे। ये कब होगा, जब आप मेरे द्वारा 7 क्वेश्चन बताने के बाद आप खुद 7 क्वेश्चन और लगा लोगे तब, ठीक है। इतना क्वेश्चन सिर्फ लगा लेने से पर्याप्त नहीं होगा भाई, ठीक ना। इतने ही क्वेश्चन लगाने सिर्फ पर्याप्त नहीं होगा। देखो क्यों ऐसा होता क्या है, जैसे मान लो हमने इस एक टाइप का क्वेश्चन बताया, आप इस टाइप पे 1-2 क्वेश्चन और लगाइए, तब देखिए आपको लगेगा ना, जब ये देखो ये यहाँ पे देख रहे हो उसको आप लगाओगे, जब आप अपने से लगाते हो ना तब पता चलता है कि कहाँ पे कैसे फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे मान रखना है, कैसे आंसर निकालना है। तब ये चीज़ जब अपने आप से करते हो तब वहाँ पे आपका मनोबल बढ़ता है, ठीक है। सिर्फ देख लेने से वो सब नहीं होता, सिर्फ मेरी बातों को सुन लेने से कुछ नहीं होता, जब तक आप अपने हाथ से खुद से नहीं करोगे। तो इस समय ज़रूरत है आपको रफ भर देने की, न जाने कितने क्वेश्चंस लगा देने की। जब क्वेश्चंस आप लगाओगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है, ठीक है। एग्जाम का ये फेस्टिवल चल रहा है, उसका आप इंजॉय लीजिए बढ़िया तरीके से। चलिए
तो ये जो क्वेश्चन हमारा है भाई नीचे से हम लोग करते हैं, थोड़ा जगह कम हो सकता है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 8 × 10⁻15 चक्कर 2 सेकंड में लगाता है। परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण हमने आपको बताया था, चुंबकीय आघूर्ण का मान, मात्रक, बीमा, कैसी राशि है, सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय आघूर्ण का मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान तो नहीं होता फिलहाल, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा, बीमा, मात्रक, सूत्र, कैसी राशि है, ये सभी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ 1 नंबर में भी पूछा गया है और 3 नंबर में भी पूछा गया है, ठीक है। सोच लो, ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए भी है और 1 नंबर के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो हमें जो दिया है R दिया है, R बराबर 0.50 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 0.50 एंगस्ट्रॉम को मीटर बनाने के 10⁻10 से गुणा कर देते हैं। दशमलव को यहाँ से यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻1। जब दशमलव यहाँ से यहाँ पे आएगा और 10⁻10 आगे है ही है तो हो जाएगा 5 × 10⁻11 मीटर। हमने इसको दशमलव फ्री बना दिया ताकि कैलकुलेशन में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। 8 × 10⁻15 चक्कर 2 सेकंड में लगाता है। तो 2 सेकंड में इतना चक्कर, देखो भाई 2 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है ये, 8 × 10⁻15 चक्कर। तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 1 सेकंड में जो चक्करों की संख्या होगा 2 से भाग हो जाएगा, 4 × 10⁻15। और 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ये चीज़ दिख रहा नहीं है, थोड़ा दिख रहे तो चलो भाई दिख रहा है। 1 सेकंड में जो चक्कर लगाए जाते हैं, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो ये हमको क्या दे दिया है, आवृत्ति दे दिया है। ये क्या दिया हमको, आवृत्ति दे दिया, ठीक है। परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान याद कीजिए। हमको यम का मान पूछ रहा है कि यम का मनवा क्या होगा। तो यम बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, यम बराबर NIA होता है ना, यम बराबर NIA। कहीं आपको यन दिया है, फेरों की संख्या दिया है, नहीं दिया है तो यन हटा दो। तो यन समझो कि 1 दिया, यानी 1 फेरा है, ठीक है। एक हम यन की जगह पे कहाँ रख दें, 1। आई की जगह पे, आई नहीं पता भाई, आई नहीं पता है। आई जगह पे क्या रखेंगे, Q/T। तो Q की जगह पे इलेक्ट्रॉन कर रहा है और T की जगह पे लिख दे बड़का T, ठीक है। बड़का T बोले तो आवर्तकाल। ए की जगह पे लिख देता हूँ मैं πr², ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको R दिया है ना, जब R दिया होता है तो A को हम लोग क्षेत्रफल के रूप में चेंज कर सकते हैं, πr²। m बराबर 1 का गुणा, कोई फर्क नहीं, E की जगह पे E का मान रख सकते हैं। और देखो भाई 1/T, आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति का उल्टा आवर्तकाल। तो T मतलब होता है आवर्तकाल और 1/T का मतलब होता है आवर्तकाल का उल्टा। आवर्तकाल का उल्टा क्या कहलाता है, आवृत्ति। आवृत्ति को किसी लिखते, स्मॉल n से। देखो हमने यहाँ पे लिखा है स्मॉल n × πr²। अब भाई बस यहीं पे मान रख दो आप। अब यहाँ पे मान रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। ई की जगह पे मान रख देना, ये आप लोग सॉल्व करोगे। ई जगह पे 1.6 × 10⁻−19। n की जगह पे आपको दिया 4 × 10⁻15, ठीक है। पाई की जगह पे रखोगे 3.14। आर की जगह पे रखोगे 5 × 10⁻11, 5 × 10⁻11 -11 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर दोगे और सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आना चाहिए ना, सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आए वह आना चाहिए 5.024 × 10⁻24। यम का आंसर 5.024 × 10⁻24 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा। तो मेन आपको ये सॉल्व करना मुझे नहीं सिखाना है, मेन आपको ये चीज़ सिखाना है कि आप कैसे इसको आवृत्ति के रूप में समझोगे। और ये जो फार्मूला हमारा m बराबर NIA जो था, वह फार्मूला हमारा इस वाले फार्मूले में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये चीज़ आपको सिखाना था। गुणा भाग आप तो आ रहा है, गुणा भाग आप तो आ रहा है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आसान था ना, बस आसान था, लेकिन समझना थोड़ा इसमें था कि ये जो 8 × 10⁻15 चक्कर 2 सेकंड में लगाता है। 2 सेकंड में इतना चक्कर, तो 1 सेकंड में 1 सेकंड हमने क्यों निकाला, क्योंकि 1 सेकंड में जो चक्करों की संख्या होती है उसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। इसलिए हमने 2 सेकंड से क्या निकाल दिया, 1 सेकंड, और वही 1 सेकंड क्या बन गया, हमारा आवृत्ति बन गया, ठीक है। नोट कर लो भाई, ठीक है, नोट करना, उसको आंसर निकालना, उतना आंसर आपका आना चाहिए। और इसी से लगभग मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे,
ठीक है। और ये क्वेश्चन भाई 1 नंबर में फिक्स है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में, थोड़ा सा इसमें हल्का सा घुमा फिरा दिया है, इसलिए इसको 3 नंबर में कर दिया। और ये जो इसमें घुमाया फिराया नहीं है, इसलिए इसको 1 नंबर में। क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताओ इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो बताओ इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। आओ भाई देखते हैं कैसे। तो 2 सेंटीमीटर लंबी, तो आपको यल दिया है, यानी भुजा की लंबाई दिया है, बोले तो या फिर ए दे दे रहा मैं, स्मॉल ए बराबर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा, आई बराबर 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर क्या, तो जो हमारा फार्मूला होता है एम बराबर एन आई ए। अब देखो भाई, अब यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए में बड़ा फर्क है। स्मॉल ए क्या है, आपका लंबाई है, वर्ग की भुजा है, ठीक है। और कैपिटल ए सूत्र वाला कैपिटल ए है, जो होता है क्षेत्रफल। कैपिटल ए क्या होता है, क्षेत्रफल। तो हमें वर्ग का भुजा पता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे। तो यन हमको दिया है, यन नहीं दिया है। आई कितना दिया है, आई 10 दिया है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, तो भुजा कितना है 2, भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर कह दो। तो यम बराबर कितना आ गया, 10 गुणे 4, तो यम बराबर हो गया 40। मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। तो भैया आसान क्वेश्चन इसीलिए 1 नंबर पूछता है। टफ क्वेश्चन होता है 1 नंबर पूछता नहीं, 3 नंबर पूछता, 5 नंबर पूछता। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे लगा कि भाई बता देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया, कई बार एग्जाम में आया 1 नंबर वाले में, ठीक है। चलो अब आते भाई अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। जो अगला वाला क्वेश्चन हमारा बढ़िया है, ठीक है। ऊपर के जो दोनों क्वेश्चन लिखे गए हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको हर हाल में आने चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको हर हाल में आना ही चाहिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन लगाते हैं। और क्वेश्चन कोई भी हो भाई, लगाने का तरीका है कि आप 1 बार 2 बार पढ़िए, 1 बार 2 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखिए, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखिए, तब जाके आप फार्मूले के बारे में सोचिए। ये नहीं कि डायरेक्ट आप पढ़े तुरंत फार्मूला सोचने लगे, दिमाग चकराने लगे, ऐसा नहीं। पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद क्या फार्मूला लगेगा उसके बारे में सोचिए। 100 फेरों वाली आपकी बार देखो दिया है यन 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, दोनों का गुणा कर दोगे एरिया आ जाएगा बड़का ए, कि एक कुंडली 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये देखो वेबर पर मीटर स्क्वायर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ इंग्लिश में, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। कौन, ये कुंडली। कुंडली में धारा 0.2 एम्पियर है तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, ये बहुत बड़ी चीज़ है, समांतर है। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण बोले तो बड़का यम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन में क्या क्या दिया पहले उसको लिखते हैं ना, क्वेश्चन में क्या क्या दिया पहले इसको लिख लेते हैं। तो कैपिटल एन हमको दिया है, कैपिटल एन हमको कितना दिया है 1000 नहीं 100। उसके बाद ए बोले तो एरिया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया एक की जगह पे क्या हो जाएगा 15 गुणे 10 बोले तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 150 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर बना दिया। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। चुंबकीय क्षेत्र बोले तो बी बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। कुंडली में धारा आई 0.2 एम्पियर की धारा है तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। जो कुंडली का तल है वह क्या है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। अब देखो भाई यहाँ पे समांतर, आपके दिमाग में समांतर ये सेट रहता है कि जहाँ पे समांतर मिल जाए वहाँ पे 0 डिग्री, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे समांतर मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। और समांतर मतलब 90 डिग्री कैसे हो जाएगा ये समझो भाई। जैसे कि मान के चलो कि जो कुंडली का जो तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के क्या समांतर है। तो ये मान लो हमारा इस तरीके से ऐसे हमारा क्या है ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरीके से ऐसे। अब अगर हम कुंडली के तल को ऐसे रखेंगे, कुंडली का तल देखो ये कुंडली का तल हो गया, ये कुंडली का तल क्या है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया, तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया ये क्षेत्रफल इधर हुआ। कुंडली का जो ये कुंडली है अगर इसका ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इधर हो गया और चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया, तो इधर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रख दिया गया, ये समांतर हुआ। लेकिन इस कुंडली का ये जो इसका क्षेत्रफल है इसके तल के लंबवत ऊपर की ओर, तो कोण कितना हुआ 90 डिग्री। तो मुझे ये सिर्फ बताना था जब यहाँ पे आपको समांतर दिया रहे
जब समांतर दिया रहे तो यहाँ पे थीटा आपको कितना ले लेना है 90 डिग्री, लेकिन हर जगह यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं। अब ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग कुंडली का, जब कुंडली उन्हें तल बोला है ना, तो इस तरीके से इमेजिनेशन कर लिया करो, इस तरीके से आप कल्पना कर लिया करो कि कल्पना करने के बाद निकाला करो, डायरेक्ट नहीं कि समांतर देखे तो हाँ सर बताए थे समांतर जब भी मिले तो आप समांतर उल्टा होता है, समांतर 0 लगता है लेकिन लिखते नहीं है, 90 लिख देते हैं। और जहाँ लंबवत होता है वहाँ पे 90 लंबवत मतलब 90 होता है लेकिन 90 लिखते नहीं है, 0 लिख देते। ये नहीं, ये यहीं पे काम करेगा जहाँ पे आपका कुंडली का कोई तल रहेगा। इसके बाद हम लोग चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे, वहाँ भी इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल लगाने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, यम पूछ रहा है। यम बोले तो चुंबकीय आघूर्ण यम। ठीक है, अब हम लोग यम निकाल सकते हैं भाई, चुंबकीय पर लगने वाले, नहीं बल आघूर्ण पूछ रहा है ना, द्विध्रुव आघूर्ण थोड़ी पूछ रहा है, बल आघूर्ण पूछ रहा है। बल आघूर्ण बोले तो टाउ पूछ रहा है, बल आघूर्ण। अगर ये द्विध्रुव आघूर्ण, देखो ये बल आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण में यही दिक्कत है, बल आघूर्ण मतलब बल। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो यम। ठीक है, तो हमसे अब क्या पूछ रहा है, टाउ पूछ रहा है। टाउ का फार्मूला हमने आपको बताया, टाउ बराबर होता है NIAB साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, NIAB साइन थीटा। और इसका हमने डेरिवेशन आपको रिवीजन की क्लास में बताया कि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। हमने कम शब्दों में, कम डेरिवेशन में इसका आपको डेरिवेशन बता के रखा हुआ है। अगर आप देखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ कितना आसान है ये। ठीक है, बस केवल डर बसा हुआ है, और डर को निकालिए और इस चीज़ों को आसान बनाइए और अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आइए। चलिए, तो टाउ की जगह पे हम लोग क्या रख दे भाई, टाउ हमसे पूछ रहा है, एन की जगह पे 100, आई की जगह पे 0.2, ए की जगह पे 150 गुणे 10 की घाते -4। ठीक है, बी की जगह पे 1, साइन थीटा जगह पे साइन 90 अंश। अब इसी को आप सॉल्व कर दो भाई, सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको, मुझे ये लगा कि ये चीज़ बड़ा है, बड़े चीज़ को आपको कैसे सिंपल में आपको समझा दूं, और ये समांतर और लंबवत वाला चीज़ है, इसको भी लिए, बाकी डेरिवेशन आपका काम है। डेरिवेशन सिंपल सा डेरिवेशन है, इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब आते हैं अपने पहले इस वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग कम से कम 2-3 क्वेश्चन और लगाइएगा, तब आप जाकर ये आपका क्लियर होगा। और नहीं लगा पा रहे हैं तो आप जो है, इसकी मैंने वीडियो आपको प्लेलिस्ट में बड़ी हुई है, ठीक ना, क्लास 12 की जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे 185 वीडियो है, तो उसमें आप जाके देखोगे, इस पे आधारित हमने कम से कम आपको 6-7 न्यूमेरिकल बताए हैं। तो यहाँ पे मैं एक बता रहा हूँ, वहाँ पे 6-7 न्यूमेरिकल है, वहाँ से आप कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल और लगा लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरीके से न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं, किसके, ये बलयुग्म आघूर्ण के न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो आते भाई इस वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन के लिए फार्मूला भाई एकदम पता होना चाहिए, बिना फार्मूले के आप न्यूमेरिकल को सोच नहीं सकते लगाने को। ठीक है, बिना फार्मूले को आप न्यूमेरिकल सोच नहीं सकते लगाने को, ये आपको फार्मूला याद होना ही होना चाहिए। तो कह रहा कि एक धारामापी में 30 विभाजन है, धारामापी जो है उसमें कितने विभाजन है, 30 विभाजन है, उसकी धारा संवेदिता 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। मतलब एक विभाजन की धारा आपको दिया हुआ है, एक विभाजन की धारा, एक विभाजन की जो धारा है, जो धारामापी है, देखो धारामापी में 30 विभाजन है, और उस धारामापी की एक विभाजन में धारा, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ धारामापी की एक विभाजन की धारा कितनी है, 20 माइक्रो एम्पियर। धारामापी की एक विभाजन की धारा कितनी है, 20 माइक्रो एम्पियर। तो 20 कितना विभाजन है, 30। तो 30 विभाजन की धारा, 30 विभाजन की धारा, धारामापी की 30 विभाजन की धारा, यहाँ पर समझो धारामापी की 30 विभाजन की धारा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धारामापी की धारा IG, धारामापी की धारा है तो IG बोलेंगे। 20 माइक्रो एम्पियर गुणे 30 या 30 गुणे 20 माइक्रो एम्पियर लिखो। जब गुणा करेंगे भाई माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर देंगे, 20 गुणे 10 की घाते -6 गुणे 30, तो 2 जीरो से ये हमारा 4 हो गया, 2 तिहाई 6, तो आया ये 6 गुणे 10 की घाते -4 एम्पियर। ये हमको क्या मिल गया, IG मिल गया। आगे लिखा है यदि इसका प्रतिरोध, इसका मतलब बोले तो धारामापी का प्रतिरोध देखते हैं, बड़का जी हमको कितना दिया है, 20 ओम दिया है। तो इसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में, अब हमें जो धारामापी है, धारामापी को अमीटर में बदल देना है। धारामापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है, धारामापी के साथ समांतर क्रम में एक बहुत छोटा सा प्रतिरोध जोड़ करके, ठीक है। जबकि धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर, उसके श्रेणी क्रम में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरीके से बदला जाता है, ये हमने कई बार आपको बताया हुआ है।
तो 20 एम्पियर है। इसे 1 एम्पियर तक, 1 एम्पियर बोले तो धारा हो गई परिपथ की I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले मीटर में किस प्रकार बदलेंगे, मतलब कितना सन टूंट आपको लगाना पड़ेगा, कितना सन टूंट लगाना पड़ेगा वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने फार्मूला बताया भाई, आपको फार्मूला याद होना ही चाहिए। फार्मूला यहाँ पे क्या है, IG बटा I बराबर यस बटा यस प्लस जी। यहाँ से आपको क्या निकालना है, यस का मान निकाल देना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से निकाल लोगे। IG की जगह पे क्या रखोगे, 6 गुणे 10 की घाते -4 बटे I की जगह पे आप क्या रखोगे, I की जगह पे 1, यस का तो आपको मान ही चाहिए बटे यस प्लस जी की जगह पे आपको कितना रख देना है, 20 रख देना है। ठीक है, 20 रख देना है। यहाँ से अब आप सॉल्व करके किसका मान निकालोगे भैया, यहाँ से आप सॉल्व देखो कैसे करोगे, आपको थोड़ा डर लग रहा होगा। ये 10 की घाते 4 है, नीचे भेज दो, नीचे भेज दोगे 6 लिख करके 4 0 1 2 3 4 बराबर S बटा S प्लस 20। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके S का मान निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके S का मान निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा देखो भाई, इतना हमने 7 सवाल तो बताया, लेकिन भाई देखो जितना मैं सवाल बताऊंगा उतना कम ही लगेगा। ठीक है, सवाल क्या लगेगा, कम ही लगेगा, तो आपको सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। तो इसके बाद आपका एक टॉपिक बस जो है उसमें से हमने आपको कोई भी सवाल नहीं बताया, tan थीटा बराबर BV अपान BH। ठीक है, इस पे आप लोग कुछ सवाल लगा लीजिएगा। और एक फार्मूला होता है B बराबर करड़ी में BE स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर, इस पर भी कुछ आप लोग सवाल ज़रूर लगा लीजिएगा। बहुत सिंपल सवाल होते हैं। ये 2 फार्मूला है, 2 फार्मूला हमने लिख दिया हुआ है। यही सिर्फ 2 फार्मूले हैं, ये जो हमने बताया था नमन कोण, नति कोण, दिक्पात कोण, उस पर। ठीक है, तो उस पर आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगा लीजिए। बाकी उस वाले चैप्टर से जो मतलब जो टॉपिक है, इस वाले टॉपिक से आपका ज़्यादा कोई कुछ आता नहीं है, बस 1 नंबर के, और कभी कभी इस वाले फार्मूले पे 3 नंबर के न्यूमेरिकल आ गए हैं। ठीक है ना, इस वाले फार्मूले पर 3 नंबर के न्यूमेरिकल आ गए हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए BV क्या है, BH क्या है। ठीक है, इस सब पे आप न्यूमेरिकल थोड़ा लगा लेंगे तो आपका जो इसमें 8 नंबर है ना, तो 8 नंबर पे आपका पकड़ 8 नंबर पूरा हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर पे 8 नंबर पूरा पकड़ पूरा हो जाएगा। नहीं पता चला इसको आप छोड़ दिए तो पता चला कि 8 में जो है घटना शुरू हो जाएगा, तो अपने को घटाना नहीं है, 8 में 8 पूरा लेकर आना है। ठीक है, तो आपका ये इकाई 3 कंप्लीट होता है। अब ये इकाई 4 जो है प्रत्यावर्ती धारा, आप उसमें देखेंगे, और उसमें आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ये बहुत ज़बरदस्त बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, इकाई है, कह सकते हैं इकाई है, और उसमें हमने आपको पूरा पढ़ाया ही है, लेकिन अब ये रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन उसका ज़बरदस्त तरीके से कराने वाले हैं। उसके बाद एक बचता है विद्युत चुंबकीय तरंग, जो हमने अभी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया है, तो उसको भाई कुछ लोगों को बार बार कमेंट आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, उनका हक है पूरा कमेंट करने का, तो आप लोग परेशान ना हो जाइए। तो आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको बस यही आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद आपका विद्युत चुंबकीय तरंग मिलने वाला है। और जो आपका परमाणु और नाभिक है वह मैं कोशिश करूंगा 1 और या 2 के बीच में जरूर आपका परमाणु और नाभिक, ठीक है, परमाणु और नाभिक वीडियो डाल दें। और गेट हमने नहीं पढ़ाया हुआ है, एंड और नॉट, ये बहुत सिंपल होता है, उसके बारे में एक वीडियो आपको, उसमें जो चीज़ आपको एग्जाम में पूछी जाती है, कैसी पूछी जाती है, बस उसी पे चर्चा करेंगे। बाकी क्या उसकी परिभाषा ना, परिभाषा आपको रट्टा नहीं मारना है, ऐसी परिभाषा को एकदम रट्टा नहीं मारना है जो हमारे एग्जाम में एकदम ना छपे, एकदम ना आए। हमें उसी चीज़ को पढ़ना है, उसी चीज़ को याद रखना है जो हमारे एग्जाम में फंस जाए। ठीक है, अब हम लोग नॉलेज के लिए नहीं, अब हम लोग नंबर के भूखे हैं और नंबर के लिए हमको पढ़ना है। ठीक है, तो वो गेट वाला और परमाणु था नाभिक वाला वो चीज़, और ये आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग जस्ट इसके मतलब जो आपका इकाई 4 है, इकाई 4 के बाद मिलने वाला है, लेकिन परमाणु और नाभिक उसके बीच में, और गेट को भी कोशिश करेंगे इसी के बीच में, यानी आपका विद्युत चुंबकीय पीरियड चलता रहेगा, उसी में आपका ये जो टॉपिक बचा हुआ है उस टॉपिक को भी मैं शामिल कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जब आपको वादा दिलाया कि भाई 70 में 70 तो कोई टॉपिक छोड़ने वाला हूँ नहीं। ठीक है, और रहेगी बात की न्यूमेरिकल को देखो भाई ज़्यादा और मैं न्यूमेरिकल लगवा सकता हूँ, लेकिन ये क्या है ना कि एक एक न्यूमेरिकल को लिखना पड़ता है और लिखने के बाद उसको लगाना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। ये तो बात, इसमें कोई दिक्कत बात है ही नहीं है कि टाइम मेरा वेस्ट होता है, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना टाइम नहीं बचा है कि हम लोग और ज़्यादा न्यूमेरिकल लगा करके और पूरा जो बचा हुआ है उसको रिवीजन कर सके, और भी हम लोग कुछ 1-2 साल के आंसर लगा सकें, तो ये पॉसिबल नहीं होता दिख रहा है। तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल की केवल एक ही क्लास, नहीं तो पता है इसकी न्यूमेरिकल कम से कम आपको 2 से 3 क्लास देता, ताकि कम से कम जो मैंने 15-16 न्यूमेरिकल बताया ना, वो 15-16 न्यूमेरिकल मैं खुद आपको बताता, और 15-16 न्यूमेरिकल लगाने के बाद आप अपने आप को देखते कि हाँ हमें न्यूमेरिकल से डर नहीं लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, आप खुद समझदार हो, आप इतना समझ सकते हो। अगर मैंने 7 न्यूमेरिकल आपको बताया तो कम से कम आप खुद 6-7 क्वेश्चंस और लगाइए, लगाने के बाद फिर जाके आगे बढ़िए। ठीक है, तो अब हम लोग अगली क्लास में
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का क्या देखने वाले हैं भाई, इसका रिवीजन क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, ऐसे ही आप अपना प्यार दुलार स्नेह बनाए रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। ठीक है, आपके दिन में, ठीक है, या आपके ख्यालों में कभी ये नहीं आना चाहिए कि हाँ मुझे डर लग रहा है। ठीक है, जब भी डर लगे और चीज़ें को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अनसॉल्व को अगर आपका ये पूरा पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ने पे अगर आपको लग रहा है कि 70 नंबर मेरा 35 नंबर आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है, कोई बात नहीं। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि अभी आपने पूरा पढ़ा ही नहीं है ना। जितना आप पढ़े हैं उतने से देखिए, उतने में से जो कौन सा नहीं आ रहा है, उतने में से जो नहीं आए तो आप हमें यहाँ पे कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस को डालें ताकि उस चीज़ का आपका निवारण हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो सबको बाय बाय।